याद करते कि भगवान अब तू हमें बचा ले, अब भगवान की याद आती। तब उसको मैंने बोला कि भाई जिसका ऑरा मजबूत होता है, जिसने सेवा भगवान की हो बचपन से, उस पे प्रेत कभी हैवी हो नहीं सकता, उस पर कोई तंत्र चलेगा ही नहीं। क्योंकि आपने भक्ति करी है, तू बचपन से मान रखा है, बिल्कुल मानता हूँ बचपन से भी है। मैंने इसलिए तेरा ऑरा मजबूत, तेरे बहन भाई ने ज्यादा पूजा पाठ करी नहीं है, तो इन पे हैवी हो गया। अब तेरे बाप भी जल्दी से नहीं मर रहा था क्योंकि उसने भक्ति करी, तो उसको कैसे मारा उन्होंने? तकिया मुंह पे दबा के मारा है, ऐसे नहीं तो ऐसे मरेगा। मैंने वो भी नहीं मरता, भगवान बचाता है, भगवान है धरती पे। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि नाम जप करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, मंत्र जप करो, मंदिर जाओ। आप जितना अपने आप को मजबूत कर लोगे, आप पे कोई तांत्रिक पैदा ही नहीं हुआ, आपके गोत्र से भी आप पे क्रिया कर दे। अगर आपका ऑरा बहुत मजबूत है, आपके देवी देवता बहुत मजबूत है, तो उस पे कोई तंत्र नहीं चलता, कोई देवी देवता का बंधन नहीं हो सकता, घर का बंधन नहीं हो सकता, घर में कोई प्रेत ही नहीं आ सकता। आजकल जितने लोगों में प्रेत है ना, ये इनकी गलतियों की वजह से आ रहा है प्रेत बाधा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये नाम जप नहीं करते। जब इनको ऊपर कष्ट आता है ना, तभी भगवान को याद करते हैं कि भगवान अब तू हमें बचा ले, भगवान की याद आ जाती है इनको। तो मैं वही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके ना नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो। आज आपको बता दूं, वो चीज मैं बताना भूल गया, वो लड़की का तंत्र जब कटा, उस लड़की का लड़के से बात हुई है, दोनों मिले हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। अच्छा। हाँ, लड़की की शादी हो चुकी है उस लड़के के साथ, और बहुत अच्छे से जीवन जी रहे अपना। उसने मुझे थैंक्स बोला था कि भैया आज मैं जो भी हूँ, यानी कि आपके धाम से हूँ, और मेरी शादी उससे हो गई। उस प्रेत को मैंने चैलेंज करा था, मैं गद्दी छोड़ दूंगा भाई अगर इस लड़की की शादी उससे नहीं। को हमारे को देवता बता देता है कि इसकी शादी उसी से होनी है, तो फिर चैलेंज करने में क्या जाता है? मैं अपने रफी चैलेंज थोड़ी कर दूंगा, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो मैं चैलेंज कर दूंगा। कभी कभी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, मैं आंखों से देखता हूं तो प्रेत आंख नीचे कर लेते हैं, आपने रील देखना कभी। हाँ, वो आपकी रील्स बहुत आती है आजकल। हाँ, आपके वो आप प्रेत घूर रहा है, आपको आवाजें भी निकाल रहा है और आप देख रहे हो। हाँ, तो मैंने मेरे अंदर एक देवता रहता है, वो कृपा रहती है उनकी, पूरी तो मैं हाजिरी नहीं आने देता, आंखों पे रहते हैं, तो आंखों से देखते हो प्रेत आंखें नीचे कर लेता, समझो हार मान गया। तो उस प्रेत को मसान को मैंने ये बोला था कि मैं वादा कर सकता हूँ, मुझे अपने इष्ट पे विश्वास है, मुझे अपने देवी देवताओं पे विश्वास है, मुझे अपनी भक्ति पे विश्वास है, मुझे अपने नाम जप पे विश्वास है, मुझे अपने गुरु की कृपा पे विश्वास है, मैं तुझे इसमें से निकालूंगा। कह रहा तू निकाल के दिखा दे। मैंने अगर मैं तुझे नहीं निकाल पाया और तुझे मैं ठीक नहीं, इस लड़की को ठीक नहीं कर पाया, तो भाई मैं भगवान को छोड़ के मैं तेरी पूजा करूंगा। फिर तू तो भगवान से ताकतवर हो गया, तो भगवान तो है ही नहीं ना। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? अगर भाई प्रेत ज्यादा ताकतवर है तो भगवान की पूजा क्यों करनी? तो मैंने मेरी लड़ाई भगवान से, अब उसके लिए मैंने बहुत यज्ञ करा है, मैंने बहुत मेहनत करी, उस मसान को पकड़ा, उस मसान पे मैंने विजय प्राप्त करी। वो बहन में से निकलने के बाद उस लड़की जब प्रॉपर ठीक हुई है ना, और जो लड़की नॉर्मल हुई, उसने नहाना शुरू करा है, पहनना ढंग से, पता लगना है लड़की वो लड़का बन के रहती थी, मतलब नॉर्मली थी ही नहीं ना, प्रेतों ने ऐसा कर दिया उसको। वो लड़की नॉर्मल हुई, इतनी प्यारी बहन मेरी, वो ठीक हुई, अपने मंगेतर से बात करी कि मुझे भैया ने ठीक करा है। उसने बोला कि मेरा तलाक हो, हम शादी कर सकते हैं। कह रहे मैं भैया से पूछूंगी अपने। तो उसने मुझसे पूछा था कि भैया क्या करूं? मैंने शादी करो, कोर्ट मैरिज करो, मगर अभी फेरे में शादी मत करना, फेरे से करोगे तो दिक्कत होगी। अभी आपके पति के अंदर प्रेत है, अभी उसका इलाज जरूर कराना। फेरे जब हो जाते हैं तो प्रेत बंध जाता है, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, फेरे से प्रेत आ जाते ताकतवर। मैंने कोर्ट में सुना हमने कि अगर फेरे लेते हुए एक्टिव होती है एनर्जी तो फिर वो बंध जाती है। एक वीडियो और है, आने वाली है, और झांसी का केस है, वो बहन भी देख रही है आपकी वीडियो। फेरे के अंदर बहुत ताकतवर जिन आ रखा है, और वो ये कह रहा है कि मेरी बीवी है, उसमें मेहनत कर रहा हूँ, और वो जिन इतना है, मैं जहाँ बैठ जाऊँ ना मेरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या है कि मैं प्रेतों के बीच में जाके बैठ जाता हूँ? कुछ तो एनर्जी होगी मेरे पास कि मैं प्रेतों से आंख मिला पा रहा हूँ और उनसे बात कर पा रहा हूँ, तो इसी तरीके से लोगों को मैं ठीक कर पा रहा हूँ। मतलब मैं तो क्या ठीक करूँ, मेरी क्या औकात है, करते तो देवी देवता है। तो वो जो बहन हमारी ठीक हुई, उसकी शादी हुई, उसने मुझे दिल से दुआ दी, आज वो बहुत अच्छे है। उसका भाई चंडीगढ़ में है, वो जॉब कर रहा है अच्छी जगह, दूसरा भाई शायद बाहर है इंडिया से, वो वहाँ काम कर रहा है, इसकी शादी हो गई है, बहुत अच्छा परिवार चल रहा है उनके घर में। उन्होंने मेरे को दिल से दुआ दी और अभी भी कांटेक्ट में है वो मेरे।